ये आकाशवाणी है। आग, राख और रोशनी। आज प्रस्तुत है रेवती सरन शर्मा के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। निर्देशक हैं इस्लामुद्दीन। तो आइए सुनते हैं ये नाटक, आग, राख और रोशनी। जो जात का ऊंचा नहीं है, जो कुल का पवित्र नहीं है, वो अपनाने के लायक नहीं है। लेकिन मेरा दिमाग ये कबूल नहीं करता पिताजी। हाँ, तेरा दिमाग कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अधर्म की तालीम से वो भ्रष्ट हो गया है। लेकिन बेटे, तू अपनी आत्मा को टटोल, उसकी आवाज को सुन, वो जरूर तुझे सही रास्ता बताएगी। आप उसका फैसला आत्मा पर छोड़ते हैं तो सुनिए पिताजी, मैंने अपने अंदर से आने वाली हर आवाज को सुनने की कोशिश की है, लेकिन हर आवाज ने मुझसे यही कहा है उससे शादी कर ले, क्योंकि ये किसी तरह गलत नहीं है। मोहन। हाँ पिताजी, मैं उससे शादी करूंगा। तब मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तूने उस लड़की से शादी की तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। पिताजी। हाँ, मैं तेरा बाप हूं, मुझे तुझसे प्यार है, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, लेकिन मैं उस काम को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मेरी आत्मा को कबूल नहीं, जो मेरी आत्मा की आवाज के अनुकूल नहीं। और ये शादी ऐसा ही काम है पिताजी? हाँ, बिल्कुल ऐसा, 100% ऐसा। मैं आत्मा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो फिर मैं भी शादी करके रहूंगा पिताजी। मैं भी अपनी आत्मा के खिलाफ न जा सकूंगा, लेकिन मैं अपनी आत्मा के मुताबिक न चल सका, क्योंकि पिताजी ने उसी शाम जहर खा ली। जहर? हाँ रामदास, जहर। शाम को जब मैं लौटा तो मैंने देखा घर में कोहराम मचा हुआ था, लेकिन पिताजी खामोश, आंखें मूंदे पड़े थे। उनके होंठ नीले पड़ गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब तरह की शांति थी, ऐसी आत्मिक और रूहानी शांति जो ऐन आत्मा और रूह के मुताबिक अमल करने से पैदा होती है। और यकायक मुझे ख्याल आया, ये आत्मा भी क्या चीज है कि एक ही वक्त में दो आदमियों से दो बात कहती है और एक दूसरे से बिल्कुल उलट। ये मुझसे कहती है शादी कर कि ये ठीक है, इनसे कहती है कि जी जान से मुखालिफत कर कि ये गलत है। तो क्या हर आत्मा की आवाज अलग अलग होती है? क्या उनके सच जुदा जुदा होते हैं? लेकिन सच तो एक होता है, वो तो अटल और अचल होता है। फिर हमारी आत्माओं के सच एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के बैरी क्यों हैं? फिर या तो सच जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं, या उसका इजहार आत्मा के जरिए नहीं होता। इसके एक दो सबूत मुझे बाद में मिले। इसी बात के सबूत? हाँ रामदास, मैं सख्त बीमार था। मेरी बीवी मेरे सिरहाने बैठी थी। यकायक मेरी हालत बहुत गिरने लगी और मुझे महसूस हुआ मैं मरने वाला हूं। कांता। जी? कांता, मेरी एक बात मानोगे? क्या? कांता, मैं अब जाने वाला हूं। क्या? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुलवाती हूं। कांता, मेरे पास से न जाओ, यहीं बैठो। नहीं, मैं डॉक्टर को बुला लाऊं। अब उसके बुलाने से कुछ नहीं होगा कांता, मेरी आखिरी बात सुनो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओ। अच्छा चलो, ठीक हो जाओगे। चलो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बात सुनो कांता, मेरी एक बात मानोगे? क्या? वादा करो। नहीं, पहले बताओ। कांता, आज तक तुमने मुझसे कोई वादा नहीं लिया, आज ले रहे हो। जरूर कोई ऐसी वैसी बात। नहीं नहीं कांता,
ऐसी वैसी बात नहीं है। क्या? वो बहुत सीधी बात है। क्या बात है? तुम्हारी उम्र बहुत कम है कांता, मेरे बाद शादी कर लेना। क्या तुम मेरे लिए ऐसे कहते हो? तुमने मुझे ऐसा समझा है? कांता, मैं अरे ये क्या, तुमने सिर फोड़ना शुरू कर दिया। कांता सुनो सुनो। रामदास, ये एक औरत की आत्मा की आवाज थी जो अपने पति के मर जाने के बाद भी दूसरी शादी करने की बात सुनने को तैयार न थी। लेकिन 15-16 साल बाद जब वो मर गई तो इसी मुल्क के एक इलाके में मेरी जिंदगी में एक और औरत आई। उसके भी आत्मा थी, और जब मैंने उसकी आत्मा की आवाज को सुना तो मैं शशदर रह गया। सुनो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अपने देश जाने की सोच रहे हो? हाँ। मुझे छोड़कर? जाना ही होगा। क्यों? क्यों? जिंदगी में कुछ मुलाकातें महज मुलाकातें रहने के लिए होती हैं। कुछ फूल हसरत से देखने के लिए होते हैं, कोर्ट में टांकने के लिए नहीं होते। भला क्यों? इसलिए कि वो किसी पर चढ़ चुके होते हैं, किसी के हो चुके होते हैं। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम किसी की हो चुकी हो, इससे कुछ नहीं हुआ। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो? तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारा शौहर है, और तुम मेरी होने की बात कह रही हो। हाँ, इसमें क्या ऐब है? इसमें ऐब नहीं है। क्या ऐब है? एक आदमी है, दूसरा अच्छा लगा, उसे भी कर लिया। तुम्हें ऐसा कहते शर्म नहीं आती? शर्म? कैसी शर्म? तुम कैसी बात कह रहे हो? तुमको एक आदमी के होते हुए दूसरे आदमी से शादी की बात सोचते हुए शर्म नहीं आती? नहीं तो? तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं? मुझे क्यों धिक्कारती? मैं कोई बुरा काम कर रही हूँ? तुमने मुझे डूबने से बचाया था, मुझे तुम अच्छे लगते हो, मेरी आत्मा तुमसे भी शादी करने को कहती। तुम क्या कह रही हो? क्या इस बात को यहाँ के लोग बुरा न कहेंगे? क्यों बुरा कहेंगे? यहाँ तो होता ही ऐसा है। होता ही ऐसा है? कैसा? औरतों का एक से ज्यादा ब्याह करना। एक आदमी के होते हुए? हाँ, हमारे यहाँ तो औरतों के 4-4 आदमी होते हैं। 4? मेरी माँ के 3 आदमी थे। मेरा तो मेरा तो अभी दूसरा ही होगा। कैसी औरत थी वो रामदास, वो वैसी ही औरत थी जैसी कि कोई भी सती सतवंती। क्या कह रहे हो मोहनलाल? जो ठीक है, वो कोई आवारा औरत न थी। उसकी आत्मा भी मेरी बीवी की आत्मा की तरह पवित्र थी। फिर तुम्हारी बीवी की तरह उसकी आत्मा ने भी दूसरा आदमी करने की बात पर उसे क्यों नहीं टोका? यही तो मैं तुम्हें गौर करने को कह रहा हूँ रामदास। उसकी आत्मा ने उसे ना टोका क्योंकि वो उस समाज की औरत ना थी जिस समाज की मेरी बीवी थी। उसके समाज में दूसरा आदमी करने को बुरा नहीं माना जाता। लेकिन इससे क्या हुआ? एक समाज के मान लेने से बुरी बात अच्छी तो नहीं बन जाती। लेकिन क्यों नहीं बन जाती? क्या बुरा है क्या अच्छा है, इसका फैसला समाज ही तो करता है। नहीं, आत्मा। अच्छे बुरे का फैसला आत्मा करती है। कौन सी आत्मा? मेरे पिताजी की आत्मा या मेरी आत्मा? मेरी बीवी की आत्मा या उस औरत की आत्मा? मोहनलाल, तुम ये मुझे किस तरह उलझा रहे हो? रामदास, मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे इस सवाल के हल में लगाए हैं। मैंने अपने अंदर उठती हुई मुख्तलिफ आवाज़ों को एक दूसरे से मिलाकर समझ बूझ की कसौटी पर कसा है, और आखिरकार मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आत्मा जैसी कोई चीज इंसान के अंदर नहीं है। आत्मा जैसी कोई चीज इंसान के अंदर नहीं है? हाँ, अक्ल के अलावा जो आवाज़ हमारे अंदर से आती है वो आंख मूंद कर भरोसा करने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो महज संस्कारों की आवाज़ है। संस्कारों की? हाँ रामदास, हम ही नहीं हैं, हम वो भी हैं जो हमारे माँ बाप और दादा परदादा थे। हम उनकी जिस्मानी खुसूसियतें ही लेके पैदा नहीं हुए हैं, हम उनके सोचने और महसूस करने की कुछ आदतें भी लेके पैदा हुए हैं, और यही आदतें उनके असर और उनकी तालीम से उभर कर हमारे दिमागों पर इस तरह हावी हो जाती हैं कि सबसे पहले ही और अक्सर सबसे जोरदार तौर पर हम उन्हीं की आवाज़ें सुनते हैं। क्या उन आवाज़ों में सच्चाई नहीं होती? उनमें सच्चाई होती है, मगर सिर्फ उस जमाने की, उन हालात की, उन ख्यालात की जो उनकी जिंदगी का हिस्सा थे।
वो जूं कि तू हमारी जिंदगी का सच नहीं बन सकती। क्यों? इसलिए रामदास कि हम पेड़ और पौधे नहीं हैं जो आज भी वैसे ही हैं जैसे 1000 साल पहले थे, और 1000 साल बाद भी शायद ऐसे ही रहेंगे। रामदास, हम इंसान हैं। हम वैसे नहीं हैं जैसे कभी थे, और आइंदा ऐसे नहीं रहेंगे जैसे अब हैं। इसलिए पेड़ पौधों की जिंदगी के कुछ मुस्तकिल सच और झूठ हो सकते हैं, हमारी जिंदगियों के नहीं। क्या दया, धर्म, रहम, इंसाफ भी हमारी जिंदगियों के सच नहीं है? हाँ रामदास, दया और धर्म भी ऐसे सच नहीं हैं जिन पर हम आंख मूंद आत्मा के सहारे चल सकें। जिंदगी के दौरान में उनके रास्ते से भी हटकर चलना पड़ता है, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तुम क्या कह रहे हो? इसका सबूत वो 2 कैदें हैं जो मैंने जिंदगी में काटी हैं। पहली कैद दया और रहम के चक्कर में पड़कर, दूसरी धर्म और इंसाफ के फेर में आकर। दया और धर्म के चक्कर में पड़कर? हाँ, वो संस्कार जो पिताजी की मार्फत मेरे अंदर आए, कोशिश करने के बावजूद भी मरे नहीं हैं। अक्ल की आंख लगते ही या अक्ल की आंख खुलने से पहले ही वो गुल खिला जाते हैं। पहला गुल उन्होंने सन 17 में खिलाया। अपनी बीवी के मरने के बाद मैं फौज में भर्ती हो गया था। हमारी यूनिट एक मोर्चे पर तैनात थी। एक दिन कुछ खुफिया नक्शे खो गए। यकीनन वो उन आदमियों में से किसी ने चुराए थे जो पास के गांव से रसद लेकर आए थे। कमांडर ने उन सबको बुलाकर पूछा, सब इनकार कर गए। इसलिए कमांडर ने सबको गोली से उड़ा देने का हुक्म दिया। जिन लोगों को गोली मारने का काम सौंपा गया उनमें मैं भी था। राइफल लेकर मैं कतार में खड़ा हो गया। सब ने गोलियां दागी, मैं न दाग सका। मैं दया और धर्म की रौ में बह गया। इसलिए मुझे उसी दिन कोर्ट मार्शल के सामने पेश किया गया। तो तुम इकबाल करते हो कि तुमने कमांडर के हुक्म के बावजूद गोली चलाने से इनकार किया? मैंने इनकार नहीं किया, मैं सिर्फ गोली चला न सका। किस वजह से? मालूम नहीं क्यों। मेरी आत्मा ने कहा यह गलत है, बेरहमी है। क्या गलत है, क्या बेरहमी है? उन आदमियों पर गोली चलाना जो मासूम और बेगुनाह भी हो सकते थे। क्या तुम्हें यकीन है कि वो सब बेगुनाह थे? सब नहीं, लेकिन सब गुनाहगार भी नहीं हो सकते। ये तुम किस तरह कह सकते हो? अंदाजे से। तो अंदाजे से तुम ये बता सकते हो कि उनमें से किस किस ने नक्शे चुराए थे? जी नहीं। तो फिर तुमने ये फैसला कैसे किया कि जिस आदमी को तुम्हें गोली मारना थी वो मासूम था? कि ये नहीं हो सकता कि असली मुजरिम वही हो? क्यों? जी हाँ। फिर तुमने अपने कमांडर के हुक्म अदूली क्यों की? फौज के डिसिप्लिन को तोड़कर जो उनका इत्काब क्यों किया? मैं रहम की रौ में बह गया था। दया ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे। लेकिन अगर हम बाकी फौजी लोग भी रहम की रौ में बह जाएं, अगर हम भी दया धर्म को अपने हाथ पकड़ लेने दें, तो जानते हो क्या होगा? उनकी आत्मा को तो शांति और तस्कीन होगी या ना होगी, लेकिन शांति के चक्कर में मुल्क तबाह हो जाएंगे और कौमें गुलाम हो जाएंगी। हमें भी मालूम है कि इन 15 आदमियों में से कुछ मासूम होंगे, लेकिन हम किस तरह मालूम करें कि चोर कौन है? अगर तुम्हारी तरह अंदाजे से हम कुछ आदमियों को दया दिखाकर छोड़ दें, तो हो सकता है जो चोर है वो बच जाए, और उसकी मुखबिरी से हमारी यूनिट ही नहीं बल्कि पूरी बटालियन की बटालियन दुश्मन का शिकार हो जाए। क्या तुम अपने दया धर्म पर इन हजारों सिपाहियों की जानों को कुर्बान करना चाहोगे? हरगिज़ नहीं। तो तुम्हें एतराफ है कि तुमने गलती की, जुर्म किया? मुझे एतराफ ही नहीं, शर्मिंदगी भी है। मैं अपने किए की सजा चाहता हूं। और गलती कबूल कर लेने की वजह से कोर्ट मार्शल ने मुझे मौत की बजाय 2 साल कैद की सजा दी। मैंने इस कैद को एक ऐसी सजा के तौर पर कबूल किया जिसने मुझ पर यह सच्चाई जाहिर की कि दया और रहम जिंदगी के दोस्त नहीं दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए दया के रास्ते पर भी आत्मा के उकसाने पर चलना गलत ही नहीं, खतरनाक भी हो सकता है। सारी जिंदगी में इस उसूल पर चलता रहा, लेकिन 10 साल पहले फिर डगमगा गया। ऑर्डर, ऑर्डर। तुमने मकतूल रामलाल का कत्ल किया? जी हाँ। तुम्हें मालूम है कि कत्ल करना जुर्म है? जी। तुम जुर्म करने की वजह से एक बार पहले भी सजा पा चुके हो? जी हाँ। फिर तुमने ये जुरात क्यों की? इसलिए कि मेरी आत्मा ने कहा। तुम्हारी आत्मा ने?
वो किस लिए? इसलिए कि आपने खुद इंसाफ नहीं किया था। हमने इंसाफ नहीं किया? जी हाँ, आपने मकतूल रामलाल को बरी कर दिया था। किस केस में? मेरी भतीजी बिमला की मौत का सबब बनने के केस में। ओह, तुम उस मुकदमे की बात करते हो जिसमें रामलाल पर इल्जाम था कि उसने बिमला को बहकाया था, लेकिन जब शादी की बात आई तो इनकार किया, बच्चे का बाप बनना तस्लीम नहीं किया और बिमला ने बदनामी के खौफ से खुदकुशी कर जी ली। हाँ, उस केस में आपने उस बदनसीब लड़की के साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? तो तुमने बिमला के साथ इंसाफ करने के लिए रामलाल का कत्ल किया? हाँ जज साहब, जब मैंने देखा कि रामलाल बिमला की जिंदगी लेकर भी सजा से साफ बच गया है तो मेरी आत्मा का रुआ रुआ चीख उठा। क्या ये इंसाफ है? क्या इंसाफ का यूं खून होगा? क्या तू एक खूनी को यूं सजा से बचकर आजाद घूमते देखेगा? क्या अपनी भतीजी की मौत का बदला लेकर तू उसकी आत्मा को शांति न पहुंचाएगा? उसकी आत्मा को शांति पहुंचा, रामलाल को खत्म कर दे। ये कत्ल न होगा, ये इंसाफ की खिदमत होगी, धर्म की सेवा होगी। और मैंने कत्ल कर दिया जज साहब। अगर आप इंसाफ कर देते तो आज मेरे हाथों पर यह खून ना होता, लेकिन आपने रामलाल को बिमला के बच्चे का बाप मानने से इनकार करके बरी कर दिया। तुम किस तरह कहते हो कि बिमला के नाजायज बच्चे का बाप रामलाल था? खुद बिमला ने मुझे बताया था। क्या वो झूठ नहीं बोल सकती थी? कभी नहीं। ये तुम किस तरह कह सकते हो? मैं उसे अच्छी तरह जानता था। क्या तुम ये भी जानते थे कि वो रामलाल से मोहब्बत करके बच्चे की मां बनेगी? जज साहब, अगर तुम ये नहीं जानते थे तो फिर तुम ये दावा कैसा कर सकते हो? इसके अलावा तुम ये दावा भी कैसे कर सकते हो कि रामलाल ने उसे बहकाया? क्या ये नहीं हो सकता कि खुद बिमला ने रामलाल को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि औरत आदमी से प्यार करने में पहल नहीं कर सकती? क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई औरत नहीं आई जिसने खुद पहल की हो? जज साहब, मुल्जिम मोहनलाल, इंसाफ अंधा, बहरा और अपाहज है। वो उस वक्त मौजूद नहीं होता जब जुर्म के बीज बोए जाते हैं या जुर्म किया जाता है। इसलिए दूसरों की आंखों और दूसरों के कानों और दूसरों की जबान से हालात सुनकर ही उसे अपनी अक्ल से फैसला करना पड़ता है। लेकिन यह फैसला गलत भी हो सकता है जज साहब। जरूर हो सकता है। अगर झूठ को अक्ल का सहारा मिल जाए और सच बेजबानी के हाथों मारा जाए तो फैसला गलत हो सकता है। अगर इस तरह अक्ल का फैसला गलत हो जाए तो क्या इंसान को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इंसाफ का तकाजा पूरा करे? खालिस उसूलन देखा जाए तो तुम्हारी बात सही है मोहनलाल, लेकिन अमलन ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जो बात उसूलन सही है उसे क्यों ना अमल में लाने की इजाजत दी जाए? इसलिए कि इजाजत देने से कोई फायदा नहीं। मोहनलाल, अगर रामलाल तुमसे कमजोर ना होता तो क्या तुम उसे मार सकते थे? शायद नहीं। बस यही मजबूरी रास्ते में हाइल है। अगर हर आदमी को खुद इंसाफ का तकाजा पूरा करने की इजाजत दे दी जाए तो बहुत कम आदमी इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकेंगे, क्योंकि बहुत कम आदमी इतनी ताकत रखते हैं कि खुद मुल्जिम को सजा दे सकें। इसलिए सब ने मिलकर इंसाफ करने की ताकत कानून जानने वाले ऐसे तीसरे आदमी के हाथों में सौंपी है जो हमदर्दी और नफरत दोनों से ऊपर रहकर महज सबूत और अक्ल की बिना पर फैसले करते हैं। तो धर्म और इंसाफ वही है जो अक्ल की कसौटी पर पूरा उतरे? हाँ, समाज उसको इंसाफ तस्लीम करता है जो हमदर्दी का फैसला ना हो, दुश्मनी का फैसला ना हो, जो एक ऐसा फैसला हो जिसमें इंसान का जहन खामी ना निकाल सके। तुम्हारा फैसला हमदर्दी का फैसला था, इसलिए वो फेल जिसे तुम्हारी आत्मा ने धर्म या इंसाफ की खिदमत कहा वो एक कत्ल है, और कत्ल की सजा मौत या उम्र कैद है। और ये सजा तुम उसी कत्ल के इल्जाम में काट रहे हो? हाँ, उसी जुर्म के इल्जाम में जिसे मैंने आत्मा की पुकार समझकर सरजद किया। लेकिन क्या धर्म और अधर्म का, गलत और सही का फैसला दिमाग ही करता है?
क्या दया धर्म की तराजू इंसान ही पकड़ता है? क्या परमात्मा कुछ नहीं है? उसकी इच्छा, उसका इंसाफ कुछ नहीं है? किसकी इच्छा, किसके इंसाफ की बात कर रहे हो रामदास? जो तस्वीर मैंने तुम्हारे सामने पेश की है उसमें भगवान कहाँ आता है? क्यों? भगवान क्यों नहीं आता? क्या तुम समझते हो भगवान देखता नहीं है? भगवान इंसाफ ही नहीं करता, पापियों को सजा नहीं देता? मोहनलाल, वो भूचाल भेजता है, तूफान भेजता है, कहत और महामारियां भेजता है, और सिर्फ उन मासूम और बेमाया इंसानों को मारने में कामयाब होता है जिनके पास उनका मुकाबला करने के लिए दौलत और वसाइल नहीं होते। क्या उसकी नज़र में पापी और सजा के हकदार वही हैं जो बेबस बेसहारा मजबूर हैं? नहीं। तो फिर ये खुदाई इंसाफ कैसा, जो सिर्फ गरीबों को मारता है, जो सिर्फ मजबूरों को अपने गैज़ो गज़ब का शिकार बनाता है? ऐसे न कहो मोहनलाल, ऐसे न कहो। मेरे ईमान की दीवारों को इस बुरी तरह मत झंझोड़ो। मैं एक जंगली आदमी हूं। तुमने कभी ठीक कहा था कि मैं वो अंगारा हूं जो तेज हवाओं में खलिहान के बीच रखा हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैंने भगवान के नाम और आत्मा के ज्ञान से अपने अंदर सुलगती आग को मध्यम किया है। भगवान और आत्मा की बेबुनियादी साबित करके इस आग को फिर ना भड़काओ, मेरी शांति खत्म ना करो। आज मैं नहीं खत्म करूंगा रामदास, तो कल दुनिया खत्म कर देगी। आज यहाँ जेल में तुम्हें एक शांति मिल गई है, क्योंकि तुम्हारे नाक, आंख, कान और जुबान और हाथ जेल की दीवार, जेल की ग़ज़ा और जेल की महरूमियों से सिर फोड़ फोड़ कर निढाल और नाउम्मीद हो गए। लेकिन दुनिया में जाते ही ये जाग उठेंगे और तब ये शांति खत्म हो जाएगी। इसी के लिए तो मैंने त्याग और तपस्या का रास्ता अपनाया है। इसलिए तो मैंने आत्मा की सुनने और इंद्रियों की न सुनने का फैसला किया है मोहनलाल। लेकिन इंद्रियों से ये घबराहट कैसी रामदास? रामदास, आंख तुम्हें रूप की छटा दिखाती है, कान गीत के बोल सुनवाते हैं, नाक फूलों की महक सुंघाती है, ज़बान शहद की मिठास से आगाह करती है और हाथ तुम्हें जिल्द की नरमी और जिस्म के गुदाज से आशना करते हैं। कैफ और इनबिसात की लज्जत और लम्स की इन तरबों से खौफ क्यों रामदास? इसलिए कि ये मेरे अंदर चीजों को हासिल करने की उस आग को भड़काती है जिसने मुझे डाकू बना दिया था। मैं इस आग को बुझाकर राख करना चाहता हूँ। लेकिन आग का इलाज राख ही तो नहीं है। तो और क्या है? आग राख भी ना बने, खलियान भी ना जलाए, तो क्या इस सीने को जलाए जिसमें वो तय कर? नहीं रामदास, आग का एक और अंजाम भी है। उस लैंप को देखते हो? लैंप को? हाँ, जो जेल के अहाते में खड़ा जाड़ों की अंधेरी रात को रोशन कर रहा है। रामदास, इसमें आग है, लेकिन वो ना किसी को जलाती है और ना खुद राख बनती है। क्या करती है तो? वो रोशनी देती है रामदास। जो आग तुम में जलती है उसे बुझाने की हरगिज कोशिश ना करो, क्योंकि ये आग जिंदगी की वो खालिस और मुकद्दस आग है जो इस दुनिया में रोशनी करने की सबसे बड़ी जमानत है। इस आग को राख बनते देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। रोशनी की सबसे बड़ी जमानत? हाँ रामदास, जिसमें जिंदगी की आग है वही जिंदगी से मोहब्बत कर सकेगा, और जो मोहब्बत करेगा वही एक आशिक और एक बाप बनेगा, और जो आशिक और बाप बनेगा वो इस दुनिया को ऐसे सांचे में ढालने की कोशिश करेगा जिसमें उसकी महबूबा मोहब्बत के जिंदगी परवर गीत गा सके और बेटा बेखतर जिंदगी के डग भर सके। मोहनलाल। हाँ रामदास, सुबह जब तुम यहां से जाओ तो राख लेके ना जाओ, अपनी पूरी तरह ताबा आग लेकर जाओ। लेकिन इस पर काबू कैसे रखूं मोहनलाल? अगर आत्मा में दया नहीं, धर्म नहीं, तो इस आग को कैसे काबू में रखूं? कल्याण को कैसे बचाऊं? अपने दिमाग की मदद से रामदास। जिन्हें तुम आत्मा, दया और धर्म कहते हो, दरअसल कुछ नहीं, वो महज ख्याल की चिमनियां हैं जिनसे आदमी अपने अंदर की आग को काबू में रखता आया है। लेकिन एक चिमनी हमेशा काम नहीं देती। आग जैसे जैसे तेज होती है, पुरानी चिमनियां चटक कर बेकार हो जाती हैं। वो रोशनी के बजाय आग को धुएं में बदलने लगती हैं। तुम धुआं देने वाली चिमनियों के चक्कर में ना पड़ो। तो नई चिमनी कहां से लाऊं? अपने दिमाग से, अपने जहन से रामदास। दिमाग की भट्टी से हर घड़ी ख्याल की नई नई चिमनियां ढलकर निकलती रहती हैं। तुम अपने अंदर की आग को तेज और तेज तर करने से कतई न झिझको। सिर्फ इस बात का ख्याल रखो कि जब ख्याल की कोई चिमनी चटक कर रोशनी के बजाय धुआं देने लगे तो तुम आग को राख करने की न ठानो। महज दिमाग की तरफ हाथ बढ़ाकर ख्याल की एक नई चिमनी लो
और उससे आग को रोशनी के फूलों से खिला डाल। रोशनी, ये क्या, सुबह वाली गाड़ी आ गई। हाँ रामदास, और उधर भी देखो, पूरब की ओर। ओह, बहुत फटने लगी है। हाँ, रोशनी और रिहाई दोनों की घड़ी आ रही है। वो देखो, वो आ रहे हैं शायद तुम्हें रिहा करने। रामदास, तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारी रिहाई के सब कागज तैयार हैं, दफ्तर चलो। मोहनलाल, जाओ मेरे दोस्त, जिंदगी के अभी बहुत से खूबसूरत दिन यहां से बाहर तुम्हारा इंतजार करते हैं। मोहनलाल, लेकिन अकेला, मोहनलाल मैं अकेला कैसे चलूं? तुम अकेले नहीं चलोगे रामदास। फाटक से निकलते ही जिंदगी तुम्हारे हाथ थाम लेगी। तुम उसके हाथ पूरी शिद्दत से थाम लेना, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत, भरोसे के काबिल महबूबा पूरी कायनात में नहीं है। अपनी अक्ल से काम लो, पूरब से उभरने वाली इस रोशनी की तरह तुम भी अपना नाम रोशन कर सकोगे। जाओ जाओ मेरे दोस्त, जाओ। आग, राख और रोशनी। अभी आप रेवती सरन शर्मा के लिखे इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे इस्लामुद्दीन। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।